अब है जी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ एक्शन। तो ये बहुत सारे पॉइजन्स क्लासिफाइड हैं, कोरोसिव्स, इरिटेंट्स, न्यूरोट्रॉपिक, एस्फाइक्सियंट, मायोटॉक्सिस और कुछ और भी होते हैं मिसलीनियस। तो ये है मोड ऑफ एक्शन के बिहाफ पे क्लासिफाइड। तो पहले आते हैं कोरोसिव्स पे। कोरोसिव्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या कह सकते हैं आपके दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज which attack or chemically destroy the exposed tissues। ये कोरोसिव्स क्या करते हैं, किसी भी एक्सपोज टिश्यू को या फिर स्किन को, आइज़ को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके अगर ये कांटेक्ट में आ गए तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं कोरोसिव्स जो हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। Strong acids and strong alkalis। अब जो strong acids हैं वो further divided हैं mineral acids में, organic acids में और vegetable acids में। ठीक है, these are further divided into the mineral acids, organic acids and vegetable acids। तो ये कोरोसिव्स इन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फिर फर्दर स्ट्रॉन्ग एसिड डिवाइडेड है। अब इनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अब एग्जाम्पल्स जो हैं वेजिटेबल, पहले आते हैं मिनरल एसिड्स पे। मिनरल एसिड्स के जो एग्जाम्पल हैं, दीज आर द सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो इसमें आप कैसे याद करेंगे, अगर मैं नेमोनिक बताऊं कि मिनरल एसिड्स को आप कैसे याद करेंगे, तो सिंपल है HQ। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स पे। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सैलिसाइक्लिक एसिड। इसको रिमेंबर करने के लिए जो नेमोनिक है वो है कॉज। अब वैसे हम इधर H देते हैं कॉज में, जो एक वर्ड है, तो यहाँ पे H नहीं है, तो ये आप ऐसे याद कर लें कॉज। वेजिटेबल एसिड्स जो हैं वो हैं हाइड्रोजन साइनाइड, और जो भी हैं साइनाइड वो हैं वेजिटेबल एसिड्स। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जो हैं वो हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे थे कोरोसिव्स। अब कोरोसिव्स के बाद आते हैं इरिटेंट्स पे। इरिटेंट्स वो होते हैं जो कि रिवर्सिबल डैमेज काज करते हैं स्किन को या फिर ऑर्गन सिस्टम को। तो इनके जो एग्जांपल्स हैं इरिटेंट्स के, अब इरिटेंट्स खुद फर्दर डिवाइडेड हैं। ठीक है, इरिटेंट्स जो होते हैं ये खुद फर्दर डिवाइडेड होते हैं इन ऑर्गेनिक इरिटेंट में और ऑर्गेनिक इरिटेंट में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्गेनिक इरिटेंट, ऑर्गेनिक इरिटेंट एंड इनऑर्गेनिक इरिटेंट। अब इरिटेंट्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है ऑर्गेनिक इरिटेंट एंड दी इनऑर्गेनिक इरिटेंट। ठीक है, अब ऑर्गेनिक इरिटेंट्स जो हैं ये और भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं वेजिटेबल पॉइजन्स में, उसके अलावा एनिमल पॉइजन्स में और मैकेनिकल पॉइजन्स। ठीक है, वेजिटेबल पॉइजन्स, उसके अलावा जो है एनिमल पॉइजन्स एंड मैकेनिकल पॉइजन्स। अब वेजिटेबल पॉइजन्स जो हैं उसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो हैं
कैस्टर ऑयल, एर्गोट, मदर, और एक दूसरा भी है वो है एरब्रूस प्रेक्टोरियस। ठीक है, अब इसके लिए जो निमोनिक आपको याद करना है वो है ए मैक, मर्डर, एर्गोट एंड द कैस्टर ऑयल, और ए का जो ये मैंने आपको बताया। एनिमल पॉइजन्स में अब आ जाते हैं, तो ये सिंपल है। एनिमल पॉइजन्स में है स्नैक वेनम, ठीक है, और उसके अलावा इंसेक्ट बाइट, जैसे स्कॉर्पियो का इंसेक्ट बाइट। मैकेनिकल पॉइजन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो है पाउडर गैस, या फिर कोई भी जो है वो डायमंड की डस्ट है, वो भी मैकेनिकल पॉइजन्स हो सकती है, या ड्राइड स्पंज। तो इस हिसाब से ये डिवाइडेड है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स। जो मेटेलिक है उनके एग्जाम्पल्स हैं बोरॉन, फॉस्फोरस, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर जैसे होता है, बीपी आर द मेटेलिक इनऑर्गेनिक इरिटेंट। नॉन मेटेलिक पे आते हैं तो वो है कंपाउंड्स ऑफ द लीड, ठीक है, लीड के कंपाउंड्स हो गए, या आर्सेनिक के, या फिर मर्क्यूरी के, या कॉपर, जिंक, एंटीमनी, थैलियम, या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी है, वो सब नॉन मेटेलिक कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन इरिटेंट्स की। आ जाते हैं न्यूरोट्रॉपिक पे। न्यूरोट्रॉपिक पॉइजन्स आर दोज पॉइजन्स विच हैव एफिनिटी फॉर नर्वस टिश्यू, यानी इनके पास एफिनिटी होती है कि ये नर्वस टिश्यू को अटैक करें, उसको डैमेज करें, इसलिए इनको न्यूरोट्रॉपिक कहा जाता है। अब नर्वस टिश्यू की बात हो रही है, तो न्यूरोट्रॉपिक जो हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं 3 कैटेगरीज में। एक होते हैं न्यूरोट्रॉपिक में, एक होते हैं सेरिब्रल, दूसरे होते हैं स्पाइनल, सेरिब्रल डिप्रेशंस, स्पाइनल एंड पेरीफेरल। अब इनको फर्दर इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे इनको फर्दर इंडिविजुअली देखेंगे कि जो पेरीफेरल न्यूरोट्रॉपिक, जो पेरीफ्री पे जो टिश्यूज़ होते हैं उन पे अटैक करते हैं ब्रेन के अंदर, पेरीफेरल न्यूरोट्रॉपिक पॉइजन्स, वो कौन से पॉइजन्स होते हैं, ठीक है, वो है क्यूरारेकोनियम, ठीक है, ये पेरीफेरल हैं। इसके बाद आते हैं स्पाइनल को पहले कर लेते हैं, ये इजी है। स्पाइनल जो है वो कौन से होते हैं, दीज आर दी नक्स वोनिका। ये बीसीक्यू में आता है कि अगर ऑप्शन में नक्स वोनिका है या उसमें ये क्यूनम है या कोई और ऑप्शंस भी होंगे तो आपसे पूछेंगे कि कौन से स्पाइनल कार्ड पे पॉइजन्स एक्ट करते हैं। तो ये बात आप याद रखना कि आपको डायरेक्ट नहीं आ सकते कि व्हाट आर द स्पाइनल न्यूरोट्रॉपिक्स, पर ये आ सकते हैं कि आपको ऑप्शंस में नक्स वोनिका देंगे और पूछेंगे कि कौन सा पॉइजन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट करेगा, उस पर अटैक करेगा। तो आप किसको ऑप्ट करेंगे, नक्स वोनिका या उसके अल्कलॉइड्स, ठीक है। इस तरह से बीसीक्यू आते हैं। सेरिब्रल डिप्रेशन की अगर बात करें तो सेरिब्रल डिप्रेशन फर्दर डिवाइडेड होते हैं सोमनीफेरस में, ठीक है। उसके अलावा ये डिवाइडेड हैं इन एब्रियंस में और डेलिरियंस में। तो सोमनीफेरस का मतलब क्या है कि सोमनीफेरस वो होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं स्लीप इंड्यूसिंग काउ,
या कहो कि ये पेन को भी रिड्यूस करते हैं, तभी इनको सोमनिफेरस कहा जाता है। अब सोमनिफेरस का जो एग्जाम्पल है वो है ओपियम। उसके बाद है इनएब्रियंस। इनएब्रियंस ये एक लिक्विड होते हैं जिनमें अल्कोहल एज एक्टिव एजेंट होता है, या कहें कि ये अल्कोहल या इथेनॉल के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनएब्रियंस में अल्कोहल, सेडेटिव्स, एनेस्थेटिक्स भी होते हैं, फ्यूल्स हो गए एनेस्थेटिक्स। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स। अब इसको रिमेंबर करने के लिए जो निमोनिक है वो है ए स्क्वायर एंड फिश। अब ए स्क्वायर जो है डेट इज़ द एनेस्थेटिक एंड अल्कोहल, एफ से जो है वो फ्यूल, आई इंसेक्टिसाइड एंड दी सेडेटिव। डिलीरियंस। डिलीरियंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिलीरियम काज करते हैं। अब डिलीरियम क्या है? डिलीरियम इज़ द डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, यानी वो बंदा कंफ्यूज होता है, जब भी सोचता है कन्फ्यूजन होती है और ही और शी इज़ अनअवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो डिलीरियंस वो होते हैं जो कि किसी बंदे के अंदर कन्फ्यूजन काज करते हैं, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस काज करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? डेट्यूरा, ठीक है, डेट्यूरा बेलाडोना, या फिर कैनाबिस इंडिका और कोकेन। ठीक है, डेट्यूरा बेलाडोना, कैनाबिस इंडिका एंड द कोकेन। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर याद ना आए तो BCD। ठीक है, इधर हमने कर दिया बेलाडोना या डेट्यूरा, कहीं से भी आपको याद आए, C से कोकेन या कैनाबिस इंडिका। तो डिलीरियंस के बाद अब आते हैं एस्फाइक्सिएंट्स पे। अब एस्फाइक्सिएंट्स जो होते हैं वो सीवियस कोलैप्स भी काज कर सकते हैं, वो अल्ट्रेशन रेट ऑफ ब्रीदिंग में भी काज कर सकते हैं, डेथ भी काज कर सकते हैं एस्फाइक्सिएंट्स। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस, वार गैस, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। ये हैं एस्फाइक्सिएंट के एग्जाम्पल्स। अब आते हैं मायोटॉक्सिक्स पे। मायोटॉक्सिक्स इसका मतलब कि मसल पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मसल के कुछ एक्साइटर्स भी होते हैं और कुछ डिप्रेसेंट्स भी होते हैं, ये मायोपैथी भी काज कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, किस में डिवाइडेड होते हैं? दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द एक्साइटर्स और डिप्रेसेंट्स। ठीक है, एक्साइटर्स और द डिप्रेसेंट्स। अब एक्साइटर्स यानी जो जैसे कुछ एक्साइटर्स होते हैं कार्डियक मसल के, कुछ एक्साइटर्स होते हैं स्मूथ मसल के, तो वो हम देखेंगे। अब जो कार्डियक के हैं एंड स्मूथ मसल, अब जो कार्डियक के हैं वो हैं एड्रेनलिन एंड डिजिटलिस, और जो स्मूथ मसल के हैं वो हैं एर्गोड और बैरियम। इसी के साथ यहाँ पे भी ये फर्दर डिवाइडेड हैं कि ये डिप्रेसेंट्स कुछ वॉलेंट्री मसल्स के हैं, कुछ स्मूथ मसल्स के हैं और कुछ कार्डियक मसल्स के हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसके अलावा स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक। अब वॉलेंट्री मसल्स के जो एग्जांपल हैं वो हैं क्यूरारे, कार्डियक के है एकोनाइट और स्मूथ मसल का है नाइट्रेट्स, और दूसरा है पेपावेरिंक। ठीक है, तो ये हो गए मायोटॉक्सिक्स की क्लासिफिकेशन। मिसलिनियस का मतलब होता है कि कोई और जो कि काज करें, पॉइजनस इफेक्ट काज करें। अब उसमें आ जाते हैं एनाल्जेसिक्स, ये आप पढ़ेंगे फार्मा में। एनाल्जेसिक्स जो हैं एंटीहिस्टामिन, ये भी इनका भी इफेक्ट होता है। एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए इस हिसाब से। ये
थी सारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। एक रिव्यू दे देते हैं कि कोरोसिव्स फर्दर डिवाइडेड है स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। स्ट्रॉन्ग एसिड फिर फर्दर डिवाइडेड है वेजिटेबल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स में। इरिटेंट्स जो होते हैं वो डिवाइडेड हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इरिटेंट। ये मैंने आपको सेपरेटली बताया था कि ऑर्गेनिक फिर फर्दर डिवाइडेड है वेजिटेबल पॉइजन्स, एनिमल पॉइजन्स एंड मैकेनिकल पॉइजन्स, और इनऑर्गेनिक इनटू द मेटेलिक इनऑर्गेनिक इरिटेंट एंड द नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक इरिटेंट। उसके बाद आते हैं न्यूरोट्रॉपिक्स पे। न्यूरोट्रॉपिक्स का भी मैंने आपको अलग से क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई थी कि कुछ पेरिफेरल होते हैं, कुछ सेरिब्रल डिप्रेशंस व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेमिनिफेरियस, इनएब्रियंस एंड डेलिरियंस और स्पाइनल। इसके बाद आते हैं एस्फाइक्सियंस पे, मायोटॉक्सिक्स व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द एक्साइटर्स एंड डिप्रेशंस। तो ये थी सारी क्लासिफिकेशन।